नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। तमाम खबरों को दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत। उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यूपी में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने बताया कि 36,000 बूथों पर होगा कोरोना वैक्सीनेशन। वैक्सीन की सेफ्टी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन एकदम सुरक्षित है। कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसानों का 43 दिन से आंदोलन जारी। आज किसान ट्रैक्टर मार्च कर जता रहे विरोध। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। 8 जनवरी यानी कल किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ईस्टर्न पेरिफेरल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। कानपुर देहात में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर लोगों पर जमकर लाठी डंडों से हमला किया। 6 लोग जख्मी। बरेली में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में मारपीट पथराव हुआ। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी का वीडियो आया सामने। आजमगढ़ में प्रेमी का वीडियो आया सामने। अपनी कनपटी पर तमंचा सटाकर आत्महत्या की धमकी देते हुए आ रहा है नजर। 2 दिन पहले लड़की के साथ मारपीट करने का भी आरोप। मेरठ में टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जल गया। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। लखनऊ की पॉश सोसाइटी विभूतिखंड में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गैंगवार में हत्या। मुख्तार गैंग से जुड़े मृतक के तार। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना से ब्लॉक प्रमुख रह चुका है अजीत सिंह। यूपी के बदायूं में गैंगरेप और हत्या के मुख्य आरोपी की तलाश तेज। एसटीएफ को भी लगाया गया 50,000 के नाम का ऐलान। पहले ही 2 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। अमेठी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांव में की छापेमारी। 12 लीटर अवैध शराब को किया बरामद। 400 क्विंटल से ज्यादा लहन नष्ट किया। प्रयागराज में पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश सलमान के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। सहारनपुर पुलिस ने लोगों से लोन देने पर धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मथुरा के कोसीकला इलाके में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। हादसे में घायल हुए 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत। आजमगढ़ में गन्ना तौल कर आने को लेकर 2 किसानों के बीच हुआ विवाद। बीच सड़क जमकर हुई मारपीट। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इटावा के कोतवाली इलाके में शादी के 1 साल बाद युवक ने फांसी लगाकर दी जान और पिता से विवाद के बाद आत्महत्या की बात का जिक्र। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में तालाब में डूबने से नाबालिग लड़के की मौत के बाद मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ के जाबाज शहीद का राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार। बुधवार को पैतृक गांव पहुंचा शहीद सुधाकर सिंह का पार्थिव शरीर। अरुणाचल चीन सीमा पर बर्फबारी में फंसने से हुई थी मौत। चीन की सीमा पर शहीद हुए प्रतापगढ़ के आर्मी के नायब सूबेदार सुधाकर सिंह शहीद के परिजनों को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मदद की गई। एक्सीडेंट में युवक की मौत के बाद बवाल। नाराज लोगों के हंगामे और पथराव में दारोगा जख्मी। कन्नौज की नवीन मंडी में भारी फोर्स तैनात। हल्द्वानी में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाघ की मौत। वन विभाग की टीम ने कब्जे में लिया कार समेत बाघ का शव। लक्ष्मण झूला पुल एक लंबे वक्त से आवागमन के लिए बंद होने से व्यापार के साथ साथ स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के काम भी प्रभावित। उत्तरकाशी के केदार कांठा में जमकर बर्फबारी। ट्रैकिंग के शौकीनों के साथ ही प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना केदार कांठा। उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी से स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानियां। 43 गांव में बिजली आपूर्ति ठप। बर्फ खिसकने से गंगोत्री हाईवे भी बंद। औली में जमकर हो रही बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़। सैलानियों ने औली का रुख किया और वहीं स्थानीय व्यापारियों में रोजगार की उम्मीद जगी।
मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर चोपता दुगलबिट्टा में भारी बर्फबारी। मखमली घास के सुंदर बुग्याल अब बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर पर्यटकों का मन मोह रहे। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे लुढ़का। हनुमान मंदिर में भरत दास ने बर्फबारी के बीच पूजा। पिथौरागढ़ में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। मुनस्यारी में पंचाचूली की चोटियां दिख रही बेहद खूबसूरत, पर्यटक ले रहे हैं इसका मजा। चमोली के ईरानी क्षेत्र में महिलाएं कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच भी अपने मवेशियों के लिए चारा लेकर आ रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत। यूपी में योगी ने किया स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को अलर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। हल्द्वानी में आज कुमाऊं के कांग्रेस नेताओं की होगी बैठक। हरीश रावत, प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव होंगे शामिल। 2022 को लेकर होगी चर्चा। इंदिरा हृदय को लेकर बीजेपी अध्यक्ष भगत सिंह ने वापस लिया अपना विवादित बयान। कहा गलत नहीं थी भावना। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट कर मांगी माफी तो इंदिरा हृदय बोली माफी के लायक नहीं है भगत का बयान। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज। देर रात रेलवे स्टेशन पर की गई मॉक ड्रिल। आतंकियों से मुकाबला करते दिखाई दिए जवान। अमेरिकी चुनाव में हुई हार को स्वीकारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं। कैपिटल बिल्डिंग में उनके समर्थकों के हंगामे में एक महिला की मौत हो गई। ट्रंप के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 227 नए मामले आए हैं सामने। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 654 नए कोरोना केस आए सामने। 16 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 3 लाख के पार, जबकि 1 करोड़ 15 हजार से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 20,000 ज्यादा कोरोना के केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 222 लोगों की मौत हो गई है। भारत में अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। विश्व में 8 करोड़ 76 लाख से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा है कोरोना। विश्व में अब तक 18,90,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहिंग्याओं से जुड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का खुलासा किया। छापेमारी कर म्यांमार के रहने वाले अजीजुल हक उर्फ अजीजुल्लाह को यूपी एटीएस ने खलीलाबाद से गिरफ्तार किया। कानपुर में एक घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मकान में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी। वाराणसी में पुलिस लाइन में लगे ट्रांसफार्मर में लगी आग। सिपाही अंशुमान सिंह और अजय यादव की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में सहारा प्राइम सिटी की संपत्ति सील। 20 करोड़ से ज्यादा बकायेदारी का था मामला। डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। सीतापुर में साइबर क्राइम की घटनाएं सामने। एक बदमाश ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर छात्रा की अश्लील फोटो वायरल किया। आरोपी गिरफ्तार। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता। 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशे के कारोबार का किया भांडाफोड़। कब्जे से गांजे की खेप बरामद। एक युवक गिरफ्तार। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी। 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी। मिठाई की दुकान में चल रहे अवैध हुक्का बार पर मारा छापा। 2 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में बदमाशों का कहर। बिजली विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर के घर पर बोला धावा। लाखों लेकर मौके से फरार। बागपत में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक शातिर बदमाश को पकड़ा गया बदमाश। 3 दर्जन से ज्यादा लूट, हत्या और डकैती के मामलों में था वांछित। मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी में कैंची से गोदकर एक मजदूर की हत्या की घटनाएं सामने। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
झांसी में युवक की गला रेतकर हत्या की घटना आई सामने। हाईवे किनारे पड़ा मिला युवक का शव। रक्सा थाना क्षेत्र की घटना। लखीमपुर खीरी में रेलवे लाइन किनारे मिला प्रेमिका का शव। मौके से एक अवैध असलाह भी बरामद। मैगलगंज थाना क्षेत्र की घटना। औरैया में रुपयों के लेन देन में महिला की हत्या की घटना आई सामने। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, 3 मौके से फरार। मथुरा में एक युवती को जबरन उठाकर ले गए दबंग। पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। शामली एसडीएम कोर्ट में युवक ने काटी अपनी गर्दन। धारा 151 में एसडीएम कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची थी पुलिस। औरैया में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में चोरों का अनोखा कारनामा आया सामने। पीपीई किट पहनकर चोरी की घटनाओं को दे रहे अंजाम। घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में किराना दुकान में चोरी। शटर तोड़कर लाखों का माल उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। मऊ में महिलाओं का जमकर हंगामा। शराब की दुकान खुलने पर जता रही विरोध। पुलिस ने किया 10 महिलाओं को गिरफ्तार। शाहजहांपुर में एक सिरफिरे युवक ने अपने ही परिजनों पर किया जानलेवा हमला। हमले में 2 लोग घायल। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। राणा दुग्गुबत्ती की फिल्म हाथी मेरे साथी की रिलीज डेट टली। ये फिल्म अब 26 मार्च को रिलीज होगी। कैटरीना कैफ ने हाथों में डंबल उठाकर की लेग एक्सरसाइज। एक्ट्रेस का जिम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी का डांस वीडियो वायरल। हुस्न है सुहाना पर किया जोरदार डांस। सपना चौधरी के चटक मटक गाने ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। 24 मिलियन से ज्यादा हुए व्यूज। उर्वशी रौतेला ने एक प्रोग्राम में पहना लाखों का गाउन। एक्ट्रेस की ड्रेस की कीमत 32 लाख रुपए बताई जा रही है। मौनी राय ने ब्लैक टॉप और गोल्डन स्कर्ट में कराया फोटोशूट। ग्लैमरस स्टाइल में नजर आई मौनी। इरफान खान की मौत को हुए 8 महीने। लोग अभी भी याद कर रहे हैं उन्हें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18 इंडिया आपका